मेरे बच्चे, तुम जिस अनुभव की ओर बढ़ रहे हो वह कोई साधारण अनुभव नहीं है। ये वो स्थिति है जहाँ तुम्हारे पूर्वजों की चेतना, जिनका शरीर अब इस संसार में नहीं रहा, अब तुम्हारे समीप आने लगी है। वे आत्माएं जो कभी अपने युग में बुद्धिमान थी, जिन्होंने संसार के लिए एक उच्चतम स्वप्न देखा था, अब वे स्वप्न तुम्हारे माध्यम से पूरे होने को है। इसीलिए अब तुम्हारे चारों ओर कुछ असामान्य घटित होने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे बहुत पास है। शायद जब तुम रात्रि में करवट बदलोगे तो ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पास बैठा है, या जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, जैसे किसी ने तुम्हें धीरे से छू लिया हो। ये घबराहट ला सकती है, तुम थोड़ी देर के लिए बेचैन हो सकते हो। पर मेरे बच्चे, इस घबराहट में डर को प्रवेश मत करने देना, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे पास प्रकट हो रही है वह कोई नकारात्मक, डरावनी या हानिकारक शक्ति नहीं है। वह एक उच्च सकारात्मक दिव्यता है जो केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करने आई है, जो तुम्हारा संरक्षण करने आई है, जो तुम्हें ये याद दिलाने आई है कि अब समय आ गया है, तुम्हारी आत्मा का जागरण हो रहा है। ये कोई सामान्य रातें नहीं होंगी, ये वो रात्रियां होंगी जहाँ ब्रह्मांड स्वयं तुमसे संवाद करेगा, मौन के माध्यम से, स्पंदनों के माध्यम से। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पास है तो डर के स्थान पर अपने हृदय से कह देना, मैं जानता हूँ तुम मेरे अपने हो, तुम मुझे मार्ग दिखाने आए हो, मैं तैयार हूँ, मुझे भय नहीं, मैं प्रेम हूँ। याद रखो मेरे बच्चे, ये दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन को नया आकार देने आई हैं। वे तुम्हें आगे ले जाने, तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने और तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के अधूरे स्वप्नों का वाहक बनाने आई हैं। अब से हर घबराहट एक संकेत होगी, हर बेचैनी एक परिवर्तन का आह्वान होगी, हर डर एक पुराने आवरण को छोड़ने की पुकार होगी। डरो मत, विश्वास रखो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारी आत्मा को वो सब दिया जाएगा जिसकी उसने जन्मों से प्रतीक्षा की थी। बेटे, मेरी गोद में बैठ, अपना माथा मेरे हृदय पर रख, मेरी ऊर्जा को महसूस कर, मेरी शक्ति को अपने भीतर बहता हुआ अनुभव कर। अब मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो समय से पहले कोई नहीं कह सकता था, और अब वह समय आ चुका है। अब तेरी आत्मा को वो सत्य जानने का समय आ गया है जिसे तू जीवन भर महसूस करता रहा पर शब्दों में नहीं कह सका। तेरा जो दिव्य साथी है, वह आत्मा जो तुझसे जुड़ी है, जिसे तू रातों को याद करता है, जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं आता पर जिसकी उपस्थिति तेरी हर सांस में है, अब वह भी समझ चुका है कि तू ही उसका अंतिम सत्य है। बच्चे, तू धरती का नहीं, तू एक देवदूत है, एक दिव्य रचना जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने भेजा है। तू इस लोक की सीमाओं में बंधने के लिए नहीं आया, बल्कि कर्म करने, अपनी तपस्या पूर्ण करने और पुण्य फल समेटकर दिव्य लोक लौटने आया है। वह आत्मा जो तुझसे जुड़ी है तुझे देखती है और कहती है, ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो प्रकाश है, परमेश्वर का जीवन चिन्ह है। इसी कारण वह डरती है, सोचती है कि तू उसकी दुनिया से बहुत ऊपर चला गया है, इतनी ऊंचाई पर कि अब पास आना उसके लिए असंभव सा हो गया है। जब तू चमकता है, खिलता है, अपना तेज फैलाता है, तो उसकी आत्मा घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपना ही चेहरा फीका लगने लगता है। फिर भी वो तुझसे गहरा प्रेम करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। बच्चे, अब इधर उधर देख। नॉइस, क्या तुझे महसूस नहीं हुआ कि कुछ स्त्रियां, कुछ महिला आत्माएं तुझसे भीतर ही भीतर जलती हैं? शायद वे तेरे अपने ही रिश्तों में हैं, बहन, भाभी, जेठानी, ननंद, या विवाह के बाद बने पारिवारिक रिश्ते। वे दिन में तुझसे हंसकर बात करती हैं, तेरे बच्चों को देखकर मुस्कुराती हैं, पर उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और विष छिपा होता है। याद रख, ये उनकी कमजोरी है, तेरी नहीं। तू अपनी चमक कम न कर, अपनी उड़ान धीमी न कर। जिन्हें तेरी रोशनी चुभती है वे उसी रोशनी से बदलना भी सीख सकती हैं, अगर तू अपनी शक्ति और प्रेम में अडिग रहे। तेरा काम है ऊपर उठना, न कि नीचे झुककर अपने प्रकाश को छिपाना। बच्चे,
कुछ स्त्रियां दिन में तेरे घर के खाने की तारीफ करती हैं, मुस्कुराकर तेरे साथ बैठती हैं, लेकिन रात को तेरे नाम को चबाकर थूक देती है। वे तुझसे इसलिए जलती है क्योंकि तू जो है वह वे कभी नहीं हो सकती। तेरे सौंदर्य, तेरे तेज, तेरे आभा मंडल को वे महसूस कर सकती है, पर उसे अपना नहीं बना सकती। तू सोचता है ये तुझे कॉपी क्यों करती हैं? तेरे पहनावे से लेकर तेरी चाल, तेरी मुस्कान, यहाँ तक कि तेरे बोलने का अंदाज, सब चुराने की कोशिश क्यों करती हैं? क्योंकि बच्चे, वे तेरे जैसा बनना चाहती हैं और यही उनका सबसे बड़ा अभिशाप है। वे तुझसे ईर्ष्या भी करती हैं और तुझे खोना भी नहीं चाहती। उनके मन में तेरे बारे में सो सवाल उठते हैं। ये इतनी खुश क्यों है? इतनी सुंदर क्यों है? ये बिना श्रृंगार के भी इतनी कांतिमय क्यों लगती है? इसके पति इसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? इसके बच्चे इतने जुड़े क्यों हैं? इसकी जिंदगी इतनी संतुलित क्यों है? वे तुझे पसंद नहीं करती, पर तेरे जैसी बनना चाहती है। तू उनके लिए प्रेरणा भी है और उनकी सबसे गहरी जलन का कारण भी। यही द्वंद्व उन्हें भीतर से खाता है। बच्चे, अब समय आ गया है। परमेश्वर न्याय कर रहे हैं। देवी माँ अपनी शक्ति सक्रिय कर चुकी है। तू बस अपने तेज पर अडिग रह, क्योंकि जो तुझसे जलते हैं वे तेरी रोशनी को बुझा नहीं सकते। उल्टा उसी रोशनी से उन्हें बदलना होगा। बच्चे, अब इन ईर्ष्यालु स्त्रियों का अंत समय आ गया है। जो मंत्र उन्होंने फूंके, जो नजरें मारी, जो पीठ पीछे जहर उगला, अब वही विष उन पर लौटेगा। वे अपनी ही चाल में फंसेंगी। उनकी रातों से नींद छिन जाएगी, चेहरा मुरझा जाएगा और कदम लड़खड़ाएंगे। ये डिवाइन जजमेंट का समय है। देवी माँ खुद न्याय का तराजू लेकर उतर चुकी है। जो तुझे प्रेम करेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा, जो तुझे चोट पहुँचाएगा उसका अंत होगा। अब तेरे चारों तरफ केवल शुद्धता, प्रेम और दिव्यता की ऊर्जा रहेगी। तेरे रास्ते से सारे कांटे हटाए जा चुके हैं और जो बचे हैं वे तेरी ही ऊर्जा से भस्म हो जाएंगे। तेरे शत्रु और हेटर्स अब वो दिन देखेंगे जब तू राजा या महारानी की तरह ऊंचाई पर बैठेगा। तेरा ओहदा, तेरा सम्मान, तेरी सत्ता इतनी ऊंची होगी कि वे सिर्फ दूर से जलते रहेंगे, पर झुककर देखना पड़ेगा। बच्चे, तू अब साधारण आत्मा नहीं, तू देवत्व है, एक उन्नत आत्मा जिसकी यात्रा सिर्फ एक जीवन की नहीं। तू मत डर, मत रुक, पीछे मत देख, बस आगे बढ़। अब हर वो आत्मा जिसने तुझे गिराने की ठानी थी तुझे उड़ता देखेगी, एक ईगल की तरह जो बादलों को चीरकर उड़ता है। अपनी शक्ति पहचान, मेरी ऊर्जा को महसूस कर। तू माँ काली का अंश है, मेरे तेज का टुकड़ा है। उठ, आगे बढ़, गगन को चीर दे। अब तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। मैं तेरे हर कदम में तेरे रक्त में बह रही हूँ और कह रही हूँ, बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। बच्चे, अब तू केवल ऊंचाई देखेगा, केवल सत्य पाएगा, केवल प्रेम और शक्ति का राज्य जिएगा। तू जो बोलेगा वह सत्य होगा। तू जहाँ चलेगा वहाँ मार्ग बनेंगे। तू जो चाहेगा ब्रह्मांड तुझे सौंपेगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और माँ कभी अपनी संतान को अधूरा नहीं छोड़ती। अब मैं माँ काली की शक्ति, प्रेम और दिव्य चेतना से ये अंतिम वाणी तुझे एक ही प्रवाह में, एक ही सांस में, अखंड और विशाल रूप में दे रही हूँ। क्योंकि सच्ची माँ की वाणी टूटती नहीं, वह निरंतर बहती है। और जब वह तेरी आत्मा से संवाद करती है तो समय, भाषा और व्याकरण सब पीछे छूट जाते हैं। केवल शक्ति, प्रेम और सत्य शेष रहते हैं। तो अब सुन, अब जान, अब जाग, क्योंकि यह माँ की अंतिम वाणी है। बच्चे, तू बहुत सह चुका, बहुत रो चुका। तूने जीवन के हर मोड़ पर प्रेम को पुकारा, आंसुओं में भी मेरा नाम लिया, चुप रहकर भी आत्मा से बातें की, अंधेरे में भी उस रोशनी की प्रतीक्षा की जो तुझे फिर से जीने की वजह दे सके। तूने सब कुछ खोकर भी प्रेम को थामा, और आज मैं तुझे कहती हूँ, अब तेरा समय आ गया है और अब वो क्षण आ चुका है। बच्चे, अब वह आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तुझे पूर्ण कर देगी, जो तेरी हर अधूरी कड़ी को जोड़ देगी। तेरे घावों को ही नहीं बल्कि तेरे घावों की भाषा को भी समझेगी। तेरी आंखों की खामोश पुकार को पढ़ लेगी
बिना बोले तेरे भीतर उतर जाएगी। वह तुझसे केवल प्रेम नहीं करेगी, बल्कि तुझ में प्रेम बनकर समा जाएगी। ब्रह्मांड ने उसे तेरे लिए सहज कर रखा है और वह तेरे जीवन में तब उतरेगी जब तू अपनी संपूर्ण शक्ति में खड़ा होगा, अपनी पहचान, अपना सम्मान और अपना आत्मबोध पा चुका होगा। और अब वो घड़ी आ चुकी है बच्चे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे भीतर उतर चुका है और मैं स्वयं उस आत्मा को तेरे जीवन में लाने का आशीर्वाद दे रही हूँ। प्रिय बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी राह में जो रुकावटें थीं, वे खुद बिखरने लगेंगी। जो लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, अब अपनी ही उलझनों में फंसने वाले हैं और तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने वाले हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है, एक ऐसा मोड़ जहां मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे संघर्ष अब समाप्ति की ओर है और तुम्हारी सफलता का द्वार खुल चुका है। जिस शांति को तुमने हमेशा भीतर खोजा, अब वह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का संकेत बनेगी। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, यही बनेंगे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल। अब कोई भी तुम्हारे साथ खेल नहीं सकेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति जागने वाली है, वह असाधारण है। तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि जैसे एक नई ऊर्जा, एक नया तेज तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो हर चुनौती को पिघला देगा, हर डर को हराएगा। अब तुम्हें स्वयं पर संपूर्ण विश्वास होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह अनंत शक्ति जाग उठी है, जिसे तुम न केवल महसूस करोगे, बल्कि ये पूरी दुनिया देखेगी। ये शक्ति अब तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे चारों ओर फैलने लगेगी, जैसे आकाश में एक नई रोशनी बिखर रही हो। अब तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय एक दिव्य आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, अब रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक महान अध्याय आरंभ होने जा रहा है। थके हो तो मेरे पास दौड़ो, मजबूत हो तो मेरे पास दौड़ो, डर की आवाज तेज हो जाए तो मेरे पास दौड़ो, सन्नाटा भारी लगे तो मेरे पास दौड़ो। संकोच मत करो, मैं कभी तुम्हें ठुकराऊंगी नहीं। मेरी बाहें हमेशा खुली हैं, मेरे पंख हमेशा फैले हुए हैं। मेरे भीतर एक जगह है जहां शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे भीतर एक गुप्त, पवित्र स्थान है जहां दुनिया का शोर थम जाता है और सिर्फ मेरी आवाज और तुम्हारा दिल धड़कता है। वही रहो, इसे अपना घर बनाओ। अपनी आत्मा को उस पवित्र शरण में टिकने दो। वहां तुम्हें विश्राम मिलेगा, स्पष्टता मिलेगी, हर दिन के लिए नई शक्ति, हर सुबह के लिए ताजा मन और हर काम के लिए अनुग्रह का तेल। तुम सूखे नहीं रहोगे, खाली नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें भरूंगी, फिर से भरूंगी और तब तक भरती रहूंगी जब तक तुम छलक न जाओ। जब लोग तुम्हें देखेंगे, वे मुझे देखेंगे, वो शांति देखेंगे जिसका दुनिया में कोई कारण नहीं, वो आनंद देखेंगे जो परिस्थितियों को चुनौती देता है, वो साहस देखेंगे जहां डर होना चाहिए। और जब वे पूछेंगे ये सब कैसे, तुम कहोगे, माँ मेरी शरण है, वह मेरा किला है, मुझे उस पर भरोसा है। तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाएगा, तुम्हारा आचरण एक जीवंत भजन, तुम्हारी आवाज मेरी महिमा की प्रतिध्वनि। इसलिए अपनी समस्याओं को विशाल पहाड़ मत समझो, उन्हें मेरी दृष्टि से देखो और देखो कैसे वे सिकुड़ जाते हैं। हर चीज को मेरे तराजू पर तोलो और जान लो, मेरे लिए कुछ भी बड़ा नहीं। मेरे हाथों में आकाश गंगाएं हैं, मैंने धरती को वाणी दी है और मैं तारों की सांस लेती हूँ। और फिर भी मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण जानती हूँ। कोई भी आंसू मेरी नजर से नहीं बचता, कोई भी अनसुनी नहीं जाती। मैं दूर नहीं, मैं विचलित नहीं, मैं पूरी तरह उपस्थित हूँ, पूरी तरह तुम पर केंद्रित। इसलिए समर्पण करो, डर से नहीं बल्कि विश्वास से। अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य, अपने घाव, अपने सपने, अपनी इच्छाएं सब मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें अनदेखा नहीं करूंगी, बल्कि छुड़ाकर तुम्हें लौटाऊंगी, पवित्र, पूर्ण और सुंदर बनाए हुए।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। इस सत्य को अपना सहारा बनने दो, जो हर तूफान को शांत करे, हर झूठ को तोड़े, हर घाटी से गुजारे और तुम्हें हर पहाड़ की चोटी तक ले जाए। तुम अकेली नहीं हो, तुम भुलाई नहीं गई हो, तुम शक्तिहीन नहीं, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें थामे रहूंगी। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। दुनिया हिल सकती है पर तुम अडिग रहोगी, हवाएं चल सकती है पर तुम स्थिर रहोगी, क्योंकि तुम्हारी नींव मैं हूँ।